संतों के विरुद्ध षड्यंत्र और हिंदू समाज की खामोशी कब तक? भारत वो भूमि जहाँ रामायण गूंजी, गीता का ज्ञान बहा और ऋषियों की तपोभूमि रही है। वो धरती जहाँ वेदों की ऋचाएं गूंजी, जहाँ त्याग और तपस्या की परंपरा ने पूरी मानवता को दिशा दी। लेकिन आज उसी धरती पर उसी संस्कृति को जीवित रखने वाले संतों को अपमानित किया जा रहा है। और चौंकाने वाली बात ये है कि इस सबके बीच हिंदू समाज चुप है, बिल्कुल मौन। संतों के विरुद्ध बढ़ते षड्यंत्र। भारत में पिछले कुछ दशकों में जिस प्रकार से संतों को निशाना बनाया गया है, वह एक गहरे षड्यंत्र की ओर संकेत करता है। संत आसाराम बापू बिना ठोस सबूतों के मीडिया ट्रायल कर उन्हें दोषी बना दिया गया। साध्वी प्रज्ञा आतंकी जैसे शब्दों से संबोधित किया गया। बाद में निर्दोष सिद्ध होने पर भी समाज मौन। राम रहीम प्रशासनिक दमन के बावजूद मीडिया ने उन्हें अपराधी साबित करने की कोशिश की। स्वामी नित्यानंद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरित्र हनन, लेकिन कोर्ट में आज भी अंतिम साक्ष्य नहीं। इन सभी मामलों में एक खास पैटर्न देखा जाता है। पहले सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जाती हैं, फिर मीडिया चैनलों पर दिन रात टीआरपी के लिए संतों को निशाना बनाया जाता है, फिर सरकारी तंत्र सक्रिय हो जाता है। गिरफ्तारी, संपत्ति पर कब्जा, भक्तों पर लाठीचार्ज, मुस्लिम मौलवियों, ईसाई पादरियों को छूट क्यों? सवाल उठता है, क्या यही व्यवहार दूसरे धर्मों के नेताओं के साथ होता? दिल्ली में मौलाना तौकीर रजा खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन कोई केस नहीं। असदुद्दीन ओवैसी बार बार संविधान और राष्ट्र के खिलाफ उग्र भाषण देता है और फिर भी लोकतंत्र के रक्षक बने घूमते हैं। बिशप फ्रैंको मुलक्कल, जिन पर नन से बलात्कार के आरोप लगे, उन्हें मीडिया ने कभी नहीं घेरा। बाद में बाइज्जत बरी भी कर दिया गया। इन उदाहरणों से साफ दिखता है कि सरकार और मीडिया का रवैया संतों और दूसरे धर्म गुरुओं के प्रति भेदभावपूर्ण है। क्यों? क्योंकि संतों की लोकप्रियता से डरते हैं राजनेता, क्योंकि हिंदू समाज संगठित नहीं है, क्योंकि संत धर्म जागरण करते हैं जिससे विदेशी एजेंडों को खतरा होता है। जनता का मौन क्यों? यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब देश का आम हिंदू समाज अपने संतों को अपमानित होता देखता है, तो वो चुप क्यों रहता है? कुछ संभावित कारण: मीडिया का प्रभाव। हर दिन टीवी और मोबाइल में संतों के खिलाफ झूठे आरोप देखने के बाद जनता की सोच भी विषैली हो जाती है। शिक्षा का अभाव। आज की शिक्षा पद्धति में धर्म, इतिहास और संस्कृति का स्थान नगण्य है। युवाओं को संतों के महत्व का बोध ही नहीं। डर और भ्रम। सरकार या पुलिस का डर कि अगर विरोध करेंगे तो कट्टरपंथी कहलाएंगे या केस झेलना पड़ेगा। सामूहिक नेतृत्व का अभाव। मुस्लिमों में एम्पल, मदारिस, जमीयत उलमा जैसे संगठन है, ईसाइयों में चर्च संगठित है, लेकिन हिंदुओं में वैसा एकजुट नेतृत्व नहीं। कौन है इसके पीछे? विदेशी फंडिंग एजेंसियां और एनजीओज, जिनका मकसद है भारत की धार्मिक जड़ों को कमजोर करना। इसके लिए सबसे पहले हिंदू संतों को बदनाम करना पड़ता है। मीडिया हाउसेस संतों के खिलाफ टीआरपी कमाने के लिए अफवाहें चलाना एक आम हथियार बन गया है। चैनलों को हिंदू विरोधी खबरें ही बिकती हैं। राजनीतिक दल जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर केवल एक ही धर्म को पोषित करते हैं और संतों को बाधा मानते हैं। वामपंथी बुद्धिजीवी जो भारतीय संस्कृति को पिछड़ा और संतों को धोखेबाज कहते हैं, क्योंकि इन्हें भारत की आत्मा से चिढ़ है। संतों का योगदान और समाज की भूल। क्या हम भूल गए? स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय गौरव दिलाया। महर्षि दयानंद, जिन्होंने पुनर्जागरण का बिगुल फूंका। संत रविदास, तुलसीदास, गुरु नानक, जिन्होंने समाज को एकजुट किया। आज के संत, चाहे वह श्री श्री रविशंकर हो या रामदेव बाबा, लाखों लोगों को योग, धर्म और सेवा की राह पर ला रहे हैं, लेकिन जब इन पर आरोप लगते हैं तो वही लोग चुप हो जाते हैं। अब क्या करना चाहिए? हिंदू समाज को एकजुट होकर प्रतिक्रिया देनी होगी। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हर जगह आवाज उठानी होगी। फैक्ट्स के साथ विरोध करें। टीआरपी के भूखे मीडिया को तथ्यों से चुप कराना होगा। संतों की संस्था का सामाजिक संरक्षण करें। उन्हें कानूनी, आर्थिक
और वैचारिक सहयोग देना होगा। युवा पीढ़ी को जागरूक करें, बच्चों को अपने संतों, शास्त्रों और विरासत के बारे में सिखाएं। मीडिया का बहिष्कार करें, जो चैनल संतों को बदनाम करते हैं उन्हें न देखें, न शेयर करें। यदि हम आज चुप रहे तो कल कोई साधु नहीं बचेगा, कोई आश्रम नहीं बचेगा और कोई संस्कृति भी नहीं बचेगी। सवाल अब भी यही है, क्या आप भी इस षड्यंत्र के मौन गवाह बनेंगे या आवाज उठाएंगे? धर्म के लिए, संतों के लिए, अपने अस्तित्व के लिए अब समय है मौन तोड़ने का। सत्य बोलिए, संगठित होइए और धर्म की रक्षा कीजिए। जन जागरण मंच को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धर्म की रक्षा हेतु इस वीडियो को शेयर करें।